नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी बोर्ड एक बार फिर हाजिर हूं एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 14 नवंबर 2024 गुरुवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने हार्डकोर गो तस्कर की जमानत के मामले में गुरुवार को पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने पिछली सुनवाई पर सरकारी वकील के पेश नहीं होने पर खेद प्रकट किया। याचिका में कहा कि आरोपी आदतन गो तस्कर है। अगर आरोपी बाहर रहता है तो फिर से इसी तरह के अपराध को अंजाम दे सकता है। गो तस्कर नाजिम खान को सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को जमानत दी थी। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से न तो किसी वकील का वकालतनामा पेश हुआ और न ही कोई वकील सुनवाई के दौरान उपस्थित हुआ। पीएम मोदी और उनके काम का डंका बीते कई सालों से दुनिया भर में बज रहा है और इनके इसी काम को देखते हुए समय समय पर कई बड़े देश उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर चुके हैं। इस लिस्ट में अब डोमिनिका का नाम भी शामिल हो गया है। डोमिनिका ने पीएम मोदी को कोविड काल में किए गए उनके कार्यों के लिए सम्मानित करने का फैसला किया है। कोरोना काल में जब दुनिया भर के देशों के साथ ही भारत भी महामारी के जानलेवा वायरस से जूझ रहा था, ऐसे मुश्किल समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े फैसले लिए थे और इसमें महामारी से जूझ रहे दूसरे देशों को वैक्सीन और दवाएं पहुंचाना भी शामिल था। राजस्थान उपचुनाव में देवली उनियारा विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी के साथ ही एक बार फिर समरावता गांव में बवाल शुरू हो गया है। गिरफ्तार के बाद गांव में समर्थक जमकर बवाल काट रहे हैं और कुछ उग्र समर्थकों ने गांव के बाहर स्टेट हाईवे को जाम कर दिया था। सूचना मिलते ही पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर पहुंचा और पुलिसकर्मियों ने पानी डालकर आग को बुझाया और इसके बाद जले टायरों को हाईवे से हटाया। वहीं समर्थकों ने खेती में काम आने वाले लोहे के भारी भरकम औजारों को भी रख दिया था। पुलिस ने सभी चीजों को स्टेट हाईवे से हटाकर रास्ता खुलवाया। राजस्थान में बहुचर्चित फोन टैपिंग प्रकरण में बड़ी खबर सामने आई है। अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने दिल्ली हाईकोर्ट में गिरफ्तारी पर रोक के लिए लगाई याचिका को वापस ले लिया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की एफआईआर पर गिरफ्तारी से रोक के लिए याचिका लगाई थी और इस याचिका को वापस लेने के लिए हाईकोर्ट ने इजाजत दे दी है। इसके साथ ही लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक हट गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच अब किसी भी वक्त लोकेश शर्मा को गिरफ्तार कर सकती है। उनका कहना है कि वे पहले से क्राइम ब्रांच के साथ पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं और इस मामले में आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें भी आगे सहयोग करेंगे और इससे जुड़े सबूत भी क्राइम ब्रांच को वे सौंप चुके हैं। भारत में अभी 8 करोड़ लोग मधुमेह बीमारी से पीड़ित हैं और वर्ष 2030 तक यह आंकड़ा 100 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार विश्व में प्रति वर्ष 34 लाख से अधिक लोग मधुमेह और इससे जनित बीमारियों से मर रहे हैं। बच्चों में फास्ट फूड, शारीरिक गतिविधियों, व्यायाम नहीं करने और कोल्ड ड्रिंक का ज्यादा सेवन इस बीमारी के खतरे को बढ़ा रहा है। एक आंकड़े के अनुसार यह बीमारी अब युवाओं को भी अपनी चपेट में ले रही है और लगभग 10% भारतीय युवा इससे पीड़ित है। जोधपुर के माता का थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ ऑनलाइन ठगी हो गई। लालच में आकर खाते में भारी रकम डाली और ऑनलाइन बैठे ठग ने खाता साफ कर दिया। पीड़ित ने थाने में पहुंचकर मामला दर्ज कराया। यह रिपोर्ट महादेव नगर निवासी तिवरी न्याम ओम प्रकाश ने थाने में पहुंचकर दर्ज कराई। 40 वर्षीय पीड़ित ने रिपोर्ट में बताया कि 5 नवंबर को उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया और मैसेज करने वाले ने खुद को एफ बिल्डिंग डांडिया का प्रतिनिधित्व बताया और कंपनी की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट को कहा। दूसरे दिन 6 तारीख को मैसेज आया और कंपनी की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट व वर्क प्रोसेस के बारे में जानकारी दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उनके समाधि स्थल शांतिवन जाकर उन्हें गुरुवार को श्रद्धांजलि दी। श्रीमती वाड्रा ने खुद यह जानकारी देते हुए कहा कि देश को 21वीं सदी में लाने वाले सैकड़ों वैज्ञानिक, औद्योगिक व संस्थाओं और परियोजनाओं के स्वच्छंदता, कृषि और उद्योग कार्यक्रमों के माध्यम से आधुनिक भारत की मजबूत बुनियाद रखने वाले राष्ट्र निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को शांतिवन जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडित नेहरू के लोकतांत्रिक, न्याय और प्रगति के विचार हम सब की प्रेरणा है। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर पंडित नेहरू को जयंती पर नमन किया और कहा कि दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं, डर उन सब की बुनियाद है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से परीक्षा 2024 को लेकर कॉलेज शिक्षा निर्देशालय ने निर्देश जारी किए हैं। जिन कॉलेजों में 17 से 21 नवंबर के दौरान परीक्षा केंद्र होंगे वहां शैक्षणिक अवकाश रहेगा। हालांकि प्रशासनिक कार्य यथावत होंगे। संयुक्त सचिव अकादमिक प्रोफेसर विजय जाट के अनुसार 17 नवंबर को जिला मुख्यालयों पर परीक्षा होगी और 18 से 21 नवंबर तक जयपुर में होगी। इस दौरान शैक्षणिक अवकाश रहेगा और ड्यूटी देने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को कॉलेज में रहना जरूरी होगा।
फोर्ड एस्कॉर्ट आरएस कॉस्वर्थ की 32 साल पुरानी कार ने नीलामी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यह कार 2.2 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है, जो अब तक मिली फोर्ड एस्कॉर्ट की मिली सबसे ऊंची है। 32 साल के जीवन में महज 3,575 किलोमीटर चलाई गई यह कार पिछले 30 वर्षों से लिविंग रूम में रखी गई थी, कभी सड़कों पर नहीं उतरी और 90 के दशक में यह कार काफी पॉपुलर थी। किंग ऑफ द बॉय रेसर के नाम से इसे जाना जाता था और उस समय यह कार युवा ड्राइवर्स के बीच बहुत चर्चित थी। इस एस्कॉर्ट आरएस कॉस्वर्थ की नीलामी ने अपने पूरे क्लासिक कार कलेक्टर्स के बीच भारी उत्साह और चर्चा पैदा कर दी है। जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कुसुम योजना के तहत 1 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाले किसान बिजली की ट्रिपिंग की समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे उन्हें रोजाना हजारों रुपए का नुकसान हो रहा है। किसानों ने लाभ के उद्देश्य से अपने कई बीघा खेत में सौर ऊर्जा प्लांट लगवाए हैं। डिस्कॉम ने कनेक्शन देते समय 24 घंटे बिजली देने का वादा किया था, लेकिन दिन में 3 से 4 बार होने वाली ट्रिपिंग के कारण बिजली उत्पादन बाधित हो रहा है, जिससे किसानों को प्रतिदिन 8,000 रुपए नुकसान हो रहा है। कुसुम सी योजना के तहत सोलर प्लांट लगने वाले किसानों का कहना है कि डिस्कॉम ने 24 घंटे बिजली देने और दिन में बिजली बंद न करने का आश्वासन दिया था। हालांकि न तो 24 घंटे बिजली मिल रही और न ही मेंटेनेंस का कार्य रात में किया जा रहा है। बारिश के मौसम में पौधों के लिए पंचायतों को वन विभाग पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। ग्राम पंचायतें स्वयं पौधारोपण के लिए आत्मनिर्भर बनेगी और राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में पौधाशालाएं तैयार की जाएगी और सभी में 5-5 हजार रुपए से अधिक पौधे वितरित किए जाएंगे। जिला कलेक्टर ने बुधवार को ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की बैठक ली। उन्होंने एसीओ और विकास अधिकारियों को पौधाशाला कार्य योजना को गति देने के लिए निर्देश दिए। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को कोचिंग सेंटर्स के भ्रामक और गलत जानकारी देने वाले विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को धोखाधड़ी से बचाना है, जो अक्सर विज्ञापनों में किए गए झूठे वादों से गुमराह हो जाते हैं। इन नियमों को बनाने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसमें सीपीसीए, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लाल बहादुर शास्त्री, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, लॉ फर्म और उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि शामिल थे। समिति ने निर्णय लिया कि कोचिंग सेंटर्स के विज्ञापन में ऐसे दावे नहीं होने चाहिए जो छात्रों को भ्रमित करे। अब इन नियमों का पालन करना सभी कोचिंग सेंटर्स के लिए अनिवार्य होगा। जयपुर डिस्कॉम की ओर से भांका रोड सांगानेर में बिजली चोरी रोकने के उद्देश्य से लगाए गए स्मार्ट मीटर अब उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। स्मार्ट मीटर और अन्य कार्यों के लिए 400 करोड़ रुपए का टेंडर पाने वाली फर्म अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं कर पा रही है। इस वजह से उपभोक्ताओं को बिल भुगतान के लिए डेट के बाद मैसेज मिल रहे हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिल जमा करने के बाद 2 घंटे में कनेक्शन जुड़ना जरूरी है, लेकिन सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामी के कारण ऐसा नहीं हो पा रहा। झालावाड़ जिले के कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में नियमों की अवहेलना कर ब्लैक लिस्टेड फर्म को फ्लाई ऐश का ठेका देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार मैसेज गुरु कृपा लॉजिस्टिक फर्म को टोंक ई टेंडर में उच्चतम दरों पर भाग लेने के बाद 15 दिन में बकाया जमा राशि करवानी थी, लेकिन जमा नहीं करवाने पर जमा की गई 40 लाख रुपए जब्त करके भू विज्ञान विभाग के निदेशक ने फर्म को 5 साल के लिए किसी भी तरह के टेंडर में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। फर्म के बारे में पड़ताल की गई बगैर ही मैसेज गुरु कृपा फर्म को 8 लाख एमटी फ्लाई ऐश का टेंडर निःशुल्क दे दिया गया है। भीलवाड़ा में सफाई कर्मचारियों की भर्ती 20 नवंबर को है और अब तक अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बनने से सफाई कर्मी परेशान हैं। गुरुवार को ड्राइवर एक दिन की हड़ताल पर रहे और इसके चलते शहर में कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था गड़बड़ा गई। यूनियन के सभी ऑटो ट्रिपर ड्राइवर नगर निगम कार्यालय पहुंचे और यहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दोपहर के बाद सभी जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर समय पर देने की मांग की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।